So today we are starting with biochemistry, and the first chapter we are going to study today is protein and amino acid. So अमीनो एसिड क्या होता है? सबसे पहले हम अमीनो एसिड पढ़ेंगे, फिर हम प्रोटीन का आएंगे। और आज मैं आपको अमीनो एसिड क्या होता है उसका बेसिक्स बताऊंगा, और क्लासिफिकेशन जो है अमीनो एसिड का वो आप कैसे याद रख सकते हैं उसका इजी निमोनिक मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले अमीनो एसिड क्या होता है कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि प्रोटीन की यूनिट क्या है, तो अमीनो एसिड प्रोटीन की यूनिट है। फिर हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हमको जब बनाना होता है तो उसमें एक अमीनो ग्रुप होगा और एक अपना होगा कार्बोक्सी ग्रुप, और एक होगा आर। आर जो होता है ये यहाँ पे कोई भी ग्रुप आके जुड़ सकता है, जो कि हम देखेंगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तब हम वो देखेंगे। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू नो इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड एंड बीटा अमीनो एसिड। तो अल्फा क्या है, बीटा क्या है, इसका कंसेप्ट क्या होता है कि जो हमारा कार्बोक्सी ग्रुप है, इससे हम देखते हैं कि पहला कार्बन कौन सा है। पहला कार्बन जो होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा, और दूसरा जो होगा उसको हम बोलेंगे बीटा। तो मोस्ट ऑफ जो अमीनो एसिड है वो अल्फा फॉर्म में होते हैं। तो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया ये अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। लेकिन नीट में आपको पूछा जाता है कि कौन सा है इनमें से जो बीटा है। तो बीटा में आपको दो याद रखने हैं जो पूछे जाते हैं मोस्टली। पहला है बीटा एलेनिन, और दूसरा है बीटा अमाइनो आइसोब्यूट्रेट। अल्फा बीटा की हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट आपको पूछा जाता है कि डी और एल अमाइनो एसिड क्या होता है। तो डी और एल जो होता है, जो हमारा कार्बोक्सी ग्रुप है, अगर ये लेफ्ट हैंडेड होगा यानी कि लेफ्ट साइड में होगा, तो इसको बोलते हैं एल अमीनो एसिड, जो कि हम केमिस्ट्री में जो पीछे से पढ़ते आए वही चीज है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। और अगर राइट हैंडेड हम इसको बनाएंगे जो हमने यहाँ पे बनाया है, तो ये होता है आपका डी अमीनो एसिड। ह्यूमंस में जो होता है, मोस्टली ह्यूमंस में एल अमीनो एसिड पाया जाता है, और डी अमीनो एसिड जो है ये मोस्टली पाया जाता है बैक्टीरिया में। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करती है या एक्ट करती है, तो वो हमारा उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी अमीनो एसिड। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमको पढ़ना है वो है किरेल कार्बन क्या होता है। तो किरेल कार्बन जो होता है वो कार्बन होता है जिसके चारों तरफ अलग अलग वैलेंसीज हो। क्योंकि इसके चारों तरफ अलग वैलेंसी होगी तो उसको हम बोलेंगे किरेल कार्बन। और जब किरेल कार्बन होगा तभी उसमें हम मिरर इमेज बना सकते हैं। मिरर इमेज जब 12th में आपने पढ़ा होगा, जो ऐसा हम करके बना देते हैं कि इसका वापस इधर हमने बी बना दिया, फिर सी, फिर डी, ए, सी। तो किरेल कार्बन अगर है तो हम मिरर इमेज बना पाएंगे, और मिरर इमेज बनेगी तभी उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। अब आपसे यहां पे ये पूछा जाता है कि कौन सा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उसका आंसर आपका हो जाएगा ग्लाइसिन। क्योंकि ग्लाइसिन में क्या होता है, इनका अगर हम फॉर्मूला देखें तो ग्लाइसिन में ये होता है NH2C कार्बोक्सी ग्रुप, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें दोनों सेम वैलेंसीज आ गई, तो इसको मिरर इमेज हम नहीं बना सकते हैं। तो मिरर इमेज नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन द एग्जाम्स, व्हिचएवर एग्जाम यू आर गिविंग। तो पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, जो हमने आर की बात की थी कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप आके लग सकता है और उसके हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन बनता है। तो बेस्ड ऑन
इस आर ग्रुप। सो फर्स्ट है इस क्लासिफिकेशन में, पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है सिंपल अमीनो एसिड। अब सिंपल अमीनो एसिड क्या होता है कि जो आर है, इस आर की जगह या तो एच लग जाए या फिर सी लग जाए, कार्बन या हाइड्रोजन आगे लग जाए, सी और एच आगे लग जाए, तो ये बन जाएगा आपका अमीनो एसिड, सिंपल अमीनो एसिड। और इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो एक हमने ऑलरेडी देखा था किरेल कार्बन में ग्लाइसिन, कि जहां पे एच आके लग रहा था, तो एक हमको याद है ऑलरेडी ग्लाइसिन। और दूसरा हो गया इसका एलानिन। एलानिन में देखिए आप, अब ये देखिए, पहले आप ग्लाइसिन देखिए, ग्लाइसिन में क्या हुआ अपना, ये एच यहाँ पे आके लगा, और एलानिन में क्या हुआ है, यहाँ पे CH3 सी जुड़ा है, तो इसको कहते हैं सिंपल अमीनो एसिड। अब इसको आपको, इसके एग्जांपल आपको याद कैसे रखना है, तो सिंपल का निमोनिक होता है Ag, एलानिन और ग्लाइसिन। तो कोई भी शादीशुदा औरत नहीं आती है तो उसके लिए सबसे सिंपल क्या होता है, अपने पति को बुलाना, Ag। Ag सुनते हैं तो ऐसा आप याद रख सकते हैं कि सबसे सिंपल उसके लिए क्या होता है, Ag। तो अपना हो गया एलानिन और ग्लाइसिन। तो दूसरा जो इस क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें दूसरा आता है हमारा ब्रांच चेन अमीनो एसिड। इसमें क्या होता है कि जो हम आर की बात कर रहे हैं, इसकी जगह इसमें क्या होगा कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड में क्या होगा कि इसमें कार्बन की ब्रांचेज आके जुड़ेगी। तो इजी टू रिमेंबर, ब्रांच चेन, कार्बन की ब्रांच आके जुड़ेगी कहां पे, आर की जगह, तो क्या बन जाएगा, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ठीक है। और अब इसके एग्जाम्पल हमको कैसे याद रखने देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो गए, पहला एग्जाम्पल इसका हो गया ल्यूसिन। ल्यूसिन में आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो, आप एक पूरी एक ब्रांच आके यहाँ पे लगी है। तो पहला एग्जाम्पल हो गया ल्यूसिन। दूसरा एग्जाम्पल इसका हो गया आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन में भी आप यहाँ से देखिए, ये हमारा वही कार्बोक्सी ग्रुप हो गया, अमाइड ग्रुप हो गया, और फिर यहाँ पे आके लगा है एक पूरी चैन आके लगी है, देखिए कार्बन की ब्रांच चैन आके लगी है। तो दूसरा इसका एग्जाम्पल हो गया आइसोल्यूसिन। और तीसरा इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है वेलिन। तो यहाँ पे वेलिन में भी आप देखो तो यहाँ पे पूरी कार्बन की चैन एक आके लगी है। तो ब्रांच चैन अमीनो एसिड में तीन नाम आपको याद रखने हैं, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन। अब इसका न्यूमोनिक आप इसको याद कैसे रख सकते हैं कि ब्रांच, ब्रांच किसकी होती है, पेड़ की होती है ब्रांचेस, और ब्रांचेस पे क्या होता है, पत्ते, और पत्तों को हम बोलते हैं लीव। स्पेलिंग अलग है लेकिन याद रखने के लिए ठीक है। तो एल से आपका हो गया ल्यूसिन, आई से हो गया आइसोल्यूसिन, और वी से हो गया वेलिन। सो नेक्स्ट इज जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं उसमें तीसरा है हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग, हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका क्या होता है, वो जहां भी लगेगा वो आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। और OH किस में लगता है, एल्कोहल ग्रुप में। तो इसके जो निमोनिक होंगे वो फॉर्मूला हमको पता है। इसमें आर की जगह जब हम लगा देंगे OH तो बनेगा हमारा सेरीन, और CH3OH हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका थ्रियोनिन। तो ये दो नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग कौन कौन से हैं, तो सेरीन और थ्रियोनिन। और आपको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल आ रहा है, और एल्कोहल कौन पीता है, जो शेर होता है सेरीन, और जो ट्रेन होता है, जो पी के माहिर हो गया उसको बोलते हैं ट्रेन हो गया है। तो ट्रेन हो गया है और जो शेर हो गया है, तो सीरीन और थ्रियोनिन। तो इससे आपको याद रह जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमाइड। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। और इसको आप कैसे याद रखेंगे, सल्फर जो है पॉइजनिंग भी कराता है, तो ये बड़ा MC है। MC की फुल फॉर्म में मैं नहीं जाऊंगा, तो इसको M आपका हो गया मिथ्योनिन, और C से हो गया सिस्टीन। तो पांचवा हमको पढ़ना है एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, और एरोमेटिक में आ रहा है अरोमा।
तो अरोमा क्या होता है? खुशबू। तो कुछ इससे रिलेटेड न्यूमोनिक है, और प्रियांश सर का न्यूमोनिक है, ये मेरा नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि आपने टायर जलाए और फैन ऑन कर दिया, और रूम में धुआं ही धुआं हो गया। तो अब जिस भी अमीनो एसिड में टायर और फैन आ रहा है, वो सारे हमारे अरोमेटिक अमीनो एसिड हो जाएंगे। तो पहला हो गया ट्रिप्टोफैन, फैन आ रहा है। नेक्स्ट इज फिनाइल एलानिन, इसमें भी फैन आ रहा है। नेक्स्ट है आपका टायरोसिन, टायरोसिन में टायर आ रहा है। और एक और आपको याद रखना है, वो है हिस्टिडीन। ये 4 एग्जाम्पल है अरोमेटिक अमीनो एसिड के। उसके बाद में क्या होता है कि जब भी अरोमेटिक अमीनो एसिड को हम रखते हैं, तो ये क्या करते हैं? यूवी रेज ऑब्जॉर्व करते हैं। इस नाम से पूछा जाता है कि मैक्सिमम यूवी रेज को कौन ऑब्जॉर्व करता है, तो उसका आंसर है आपका ट्रिप्टोफैन। और आपको कैसे याद रखना कि देखो, इसमें टायर्ड जैसा भी कुछ आ रहा है और फैन जैसा भी कुछ आ रहा है, तो दोनों आ रहा है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया हमारे लिए ट्रिप्टोफैन। तो नेक्स्ट इज एसिडिक अमाइनो एसिड, और इनका दूसरा नाम ये भी है कि नेगेटिव चार्ज्ड अमाइनो एसिड। तो एसिडिक अमाइनो एसिड इजी है, जिसमें एसिड होता है वो एसिडिक हो गए। तो इसके 2 एग्जांपल आपको याद ही होंगे कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो अब क्या है, आपको एग्जाम में सीधा एसिड एसिड लिख के दे देंगे तो आप सीधा पहचान लोगे। तो इनको ऐसे नहीं बताया जाता है, ऑप्शन में आपको दिया जाता है, या तो आपको मिलेगा एस्पार्टेट, या फिर आपको मिलेगा ग्लूटामेट। नेक्स्ट 7 जो हमको पढ़ना है, वो है अमाइड कंटेनिंग या अमाइड ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो इसको आप कैसे याद रखोगे कि हमको ऑलरेडी अब 2 नाम याद ही है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। तो इन्हीं का हम क्या करेंगे कि यही आपका हो गया एस्परजिन और ग्लूटामीन, और ये दोनों आपके हो गए क्या? अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड। 8 और लास्ट इसमें जो है वो है बेसिक अमीनो एसिड। और बेसिक अमीनो एसिड को हम दूसरे जिस नाम से जानते हैं, वो है पॉजिटिव चार्ज्ड अमीनो एसिड। तो अब इसको आप कैसे याद रखोगे कि सबसे बेसिक क्या होता है? तो ये भी प्रियांश सर का न्यूमोनिक है, तो ऑल ग्लोरी टू हिम, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। तो बेसिक अमीनो एसिड को आप याद रखने के लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए कोई कैदी है जिसको फांसी लग रही है, और उसको पूछा कि भाई तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, और उसकी आखिरी ख्वाहिश जो होती है वो बड़ी बेसिक सी होती है। तो बेसिक में आपको याद रखना है हिज लास्ट अर्ज, हिज लास्ट अर्ज की उसकी आखिरी इच्छा, हिज लास्ट अर्ज। तो हिज से आपका हो गया हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, लास्ट से हो गया लाइसिन, और अर्ज से हो गया आर्जिनिन। तो ये आपका बेस्ड ऑन द आर ग्रुप क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है मेटाबॉलिज्म के हिसाब से। तो चलो उसको भी आज देख ही लेते हैं। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द आर ग्रुप, कि आर की जगह पे क्या क्या लगेगा तो क्या बन जाएगा। तो ये 8 टाइप्स हैं इस क्लासिफिकेशन में। आज के लिए इतना ही, आप इसे याद कर लीजिए। कल हम दूसरे जो 2 क्लासिफिकेशन और बचे हैं जो मेटाबॉलिज्म के हिसाब से जो है, वो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़िए और वीडियो लाइक कीजिए अगर पसंद आई हो तो, और सब्सक्राइब कीजिए। वी नीड द सब्सक्राइबर्स, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।